1 का टाइप 4 नंबर, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने टाइप 3 तक कंप्लीट कर लिया था और मैं बता दूं आपको ये 12th का केसी सिन्हा मैथ का एक्सरसाइज है। तो चलिए, अपने आप का वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 30.1 का टाइप नंबर 4, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या है पहले वर्किंग रूल जान लेते हैं, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, पता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉस थ्योरम, ठीक है। रॉस थ्योरम के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में हमको इसमें जानना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए, कहता है क्या कि यदि दिया गया फंक्शन, जो फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, तो पीछे हम लोग एक इंटरवल देख रहे थे कि इस इंटरवल में उस फंक्शन को वेरीफाई करना है, रॉस थ्योरम हो या मीन वैल्यू थ्योरम हो। लेकिन अब जो है इंटरवल ना दे करके दो पॉइंट दे देगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इसको वेरीफाई करना है। तो ध्यान से समझिएगा, पता है कि यदि दिया गया फंक्शन बिंदु ए, देखिए कोई भी पॉइंट दिया होगा तो उसका कोऑर्डिनेट इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी दे सकता है, एक पॉइंट देके इसका मान ऐसे दिया हुआ रहेगा तो इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये कह रहा है ए और इसको कह रहा है एफ ऑफ ए, क्लियर है ना। चलिए, कह रहा है कि यदि दिया गया फंक्शन बिंदु ए एवं बी के बीच कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। मैं हिंदी में इसलिए लिख दिया हो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। कह रहा है कि यदि दिया गया फंक्शन बिंदु ए एवं बी के बीच कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तथा पॉइंट ए एवं बी दोनों पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो, ठीक है। पॉइंट ए का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में तो जो आपका फंक्शन का वैल्यू आएगा, मान आएगा, जैसे एफ ऑफ ए का मान निकालते थे वैसे ही पॉइंट ए पर रख के निकालेंगे और फिर पॉइंट बी पर रख कर निकालेंगे। दोनों का वैल्यू अगर सेम आएगा तो क्या होगा, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो समझिएगा ध्यान से, ये सी पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, तो एक होगा सी और दूसरा कैसे निकलेगा, एफ ऑफ सी से, ठीक है ना। यानी सी का मान अगर हम निकाल लिए तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ रहेगा, एक्स के जगह पर सी का मान रख देंगे तो वो एफ ऑफ सी का मान निकल के आ जाएगा। तो मेन परेशानी है यहाँ कि सी का मान कैसे निकालेंगे। तो सी का मान निकालने के लिए देखिए आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि पॉइंट सी में, इसमें है ना, पॉइंट सी में C का मान f डैश c बराबर 0 से निकालें, ठीक है। ये चीज आप रॉल्स थ्योरम में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ से f डैश c बराबर 0 करके आप c का मान निकालेंगे और c का मान फिर जाके फंक्शन में पुट करेंगे तो वहां जो फंक्शन वैल्यू देगा वो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे काम कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट ही लिख देते हैं। x कोऑर्डिनेट का मान ऐसे निकालें, ठीक है। उसी प्रकार से मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कह रहा है कि यदि दोनों पॉइंट के बीच में यदि दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाए, तो यहाँ पे वही कंडीशन मांगता है। तो चलिए, कहता है कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाए तो एक तीसरा पॉइंट c इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक पॉइंट c इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा और c जो है एगो को कहेंगे x कोऑर्डिनेट है, इसको कहेंगे y कोऑर्डिनेट। 10वां में पढ़े होंगे, एगो x होता है, एगो y होता है, एगो भुज होता है, एगो कोटि होता है, क्लियर है ना। तो चलिए, ये भुज यानी कि x कोऑर्डिनेट का मान कैसे निकलेगा, तो इस फार्मूले से निकलेगा। मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला आपको मालूम है, f डैश c बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a अब बटा में b माइनस a, इस पर रख के निकालना है। यहां पे चीज कर देते हैं में x कोऑर्डिनेट का मान f डैश c बराबर अपना से निकालें, क्लियर है। तो आप इस वर्किंग रूल को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं एक एग्जांपल बताऊंगा और फिर आप क्वेश्चंस बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। यूजिंग रॉल्स थ्योरम शो दैट on the graph of y is equal to x square minus 4x plus 3 there is a
point between 1 0 and 3 0 where the tangent is parallel to x axis. Also find the points. ठीक है, इन बिंदुओं के बीच में 1 0 और 3 0 के बीच में एक तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वही हमको निकाल कर दिखाना है, शो करके दिखाना है। ठीक है, कि कितना होगा। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे गिवन दैट, या लेट कर लीजिए, f ऑफ x नहीं दिया है ना, y बराबर दिया है, तो हम काम करते हैं लेट कर लेते हैं। लेट y बराबर f ऑफ x, किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के बराबर। ठीक है, और क्या लेट कर लीजिएगा, a पॉइंट को कर लीजिए 1 0 और b को कर लीजिए 3 0। क्लियर। अब लिखेंगे चूंकि f of x is a continuous नहीं बच्चा, polynomial function, इसलिए f of x is continuous and differentiable at every point, है ना। प्रत्येक बिंदु के लिए ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, इसीलिए हमको इन दोनों से मतलब है, इसीलिए f of x is continuous in या continuous, है ना, f of x is continuous from points कितना से कितना, a 1 0 and b 3 0। a और b से, a और b के बीच में क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, लिखेंगे एंड, अच्छा f डैश x निकाल देते हैं। पहले f of x बराबर कितना है, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, समीकरण 1 इसको कर लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x बराबर हो जाएगा क्या, 2x माइनस 4। ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा बच्चा। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू देगा बिटवीन पॉइंट्स a and b, a and b, a और b बिंदु के बीच में कोई भी वैल्यू यदि आप यहाँ पे रखते हैं x के जगह पर, तो वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा। वो क्या देगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फ्रॉम लिखेंगे, यहाँ बिटवीन लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल होता है, इसमें ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया, एक लाइन नॉट रहा लिख ही देते हैं। इसलिए f of x is differentiable between points a 1 0 and b 3 0। क्लियर है। देखिए कंटिन्यूअस प्रूफ हो चुका है, डिफरेंशिएबल प्रूफ हो चुका है। अब हमको करना क्या है, f of a और f of b का मान निकालना। ठीक है, चलिए f of a और f of b का मान निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए लिखेंगे एट पॉइंट ए, f ऑफ a, है ना, f ऑफ a, f ऑफ a मत कीजिए, a का कौन सा है, आप ध्यान दीजिए, f ऑफ x बराबर में एक फंक्शन दिया हुआ है, मान रखिएगा तो x की जगह पर रखिएगा। x की जगह पर मान रखने का मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उसमें पुट होगा। तो आप ही बताइए, पॉइंट a है 1 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट कौन है, यही ना है, ये तो y कोऑर्डिनेट है, यानी f ऑफ a का मान है। तो आपको ये वाला
पॉइंट प्रूव करना है, पहला वाला पॉइंट हमेशा प्रूव करना है कि x के जगह पर रखना है। तो f ऑफ 1 प्रूव करेंगे तो f ऑफ 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस 3, तो बताइए कितना आ गया -1, ठीक है। फिर आएगा f ऑफ लिखेंगे एट पॉइंट b, b का मान देखिए, b का मान ऐसा 3 0 था तो x कोऑर्डिनेट कौन है 3, तो f ऑफ 3 का मान निकालेगा, हमेशा पहला वाला के लिए निकालेगा। यहां सीखिए मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, जो दो दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसमें पहले वाला को लेकर बनाएंगे, दूसरा वाला को नहीं लेना है, पहले वाला को पुट करके तब f ऑफ a और f ऑफ b निकालना। तो f ऑफ 3 का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 into 3 या प्लस में 3, आप ही बताइए कितना हो गया 3 3 कितना हुआ 9 3 12, 9 3 12 चलती है 12, बताओ क्या 12 12 0 बराबर नहीं आ रहा है, अच्छा बराबर तो होना चाहिए, ऊपर ही गलती हो गई क्या, 3 और 1 4 होगा ना, 3 और 1 4 में से 4 गया तो 0 होगा, और यहाँ पे क्या हो गया 0, लिखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3, क्या दोनों बराबर आ गया ना 0 के। हमने क्या बताया था कि यदि पॉइंट a और पॉइंट b दोनों पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाए तो एक तीसरा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा, तो लिखेंगे hence by geometrical meaning of Raw's theorem, there exists a point C जिसका कोऑर्डिनेट A होगा, है ना, between A and B, ठीक है। x coordinate of C will be found from f dash c बराबर 0। f dash c का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, f dash c का मान ज्ञात किया जाएगा f dash c बराबर 0 से f c जो पॉइंट है, c जो पॉइंट है उसके c कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट का मान कैसे निकाला जाएगा, f dash c बराबर 0 रख के। चलिए मैं इधर में निकाल रहा हूं f dash c यानी f dash x का मान देखिए कितना है 2x - 4, तो क्या लिखेंगे 2c - 4 बराबर 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा 4/2 बराबर 2, ठीक है। इसी का मान आ गया, लिखेंगे पुनः यानी कि अगेन या एंड लिखिए ना f ऑफ c निकालना, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट होगा ना f ऑफ c, इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ c है, तो f ऑफ c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन में चलिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 का स्क्वायर माइनस 4 into 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो आप सॉल्व करिए ना कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 3 7 और 4 दूनी के 8, कितना है -1, तो लिखेंगे हेंस c का मान कितना आ गया, c का मान कितना आ गया, और एक आया 2 और एक आया -1 जो कि बिलोंग करेगा 1 0, एक आया 2 और एक आया -1, एक आया 2 और एक आया -1, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ यहीं पे लिख दीजिए ना, यहीं लिख दीजिए हेंस रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड का मतलब जिसकी मांग हो रही है, ठीक है ना, जो निकालने के लिए कहा जा रहा है वो बिंदु कितना c ना, कितना आ गया, एक आया 2 और एक आया -1। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट निकालने को कह रहा है मीन वैल्यू थ्योरम हो चाहे रॉस थ्योरम हो, उससे आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टाइप 4 नंबर पूरा बना लीजिए, बन जाएगा। इस क्वेश्चन के आधार पे आप टाइप 4 पूरा बना लीजिए, आपसे बन जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, नोट हो गया। इसके आधार पर आप जरूर बना लेंगे टाइप 4 का पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास बनाना दिया जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।